नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पे। सितंबर माह में आपके पुतले पर मौत बांध रही है। इस नाम की औरत आपको मौत के घाट उतारना चाहती है। आपकी दहलीज का बंधन भी किया है। अगर आज यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो पूरा सितंबर का महीना बर्बाद हो जाएगा। आज की वीडियो का समय रहते इस वीडियो को बनाया गया, इसलिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा संकट आने से पहले ही टल जाए, क्योंकि ये जो गुप्त शत्रु पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आने वाले इस सितंबर के महीने में काफ़ी बड़े बड़े त्यौहार हैं। गणेश विसर्जन, नवरात्रि, पितृपक्ष और इन त्योहारों के बीच एक ऐसी अमावस्या आने वाली है जिसके ऊपर आपके लिए बहुत बड़ा तंत्र मंत्र किया जाने वाला है। सावधान हो जाना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना सितंबर में जो आपने योजनाएं बनाई है, जो आपने प्लान्स बनाए हैं, सब पर पानी फिर जाएगा। और अगर आज इस वीडियो को आपने अंत तक देख ली तो उस औरत का नाम भी हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आखिर आपका उसके साथ क्या रिश्ता है और आपको अब आगे क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करनी है, एक एक जानकारी गुरुजी तुम्हें इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो सितंबर का माह सुनहरा हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। क्योंकि जब आगे रहकर लक्ष्मी तिलक करने आए तो ऐसे मौके को नकारते नहीं हैं। भगवान तुम्हें खुद को बचाने आए हैं इस संदेश के माध्यम से, और तुम्हें उनकी बातों को महत्व देना होगा, तभी आगे समय समय पर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे और तुम इन तरह के गुप्त शत्रु से बचते रहोगे। देखिए, वैसे तो हमारे आसपास कई अपने, लेकिन एक बात तो तुम भी बखूबी जानती हो कि तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे काम नहीं आता। जब जब ज़रूरत पड़ती है, जब तुम्हें उन्हें कॉल करते हो, उनसे बात करते हो, उनका कोई काम निकल आता है तो आप उनकी कोई मजबूरी निकल आती है, लेकिन कोई भी तुम्हारे काम नहीं आता। जबकि तुम आधी रात को भी अपने सगे के पराये रिश्तों के काम आते हो। ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारा श्रेष्ठ क्रम है। लेकिन हर कोई तुम्हारे काम क्यों नहीं आता है? क्योंकि आज के ज़माने में मनुष्य, चाहे वह खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, सबसे पहले अपनी झोली भरना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा से सबको साथ लेकर चले जाते हो, सबके बारे में सोचते हो, सबके बारे में अच्छे काम करते हो, लेकिन कोई भी तुम्हारा भला नहीं करता है। और ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे घर में छुपे बैठे हैं। खासतौर पर एक औरत से तुम्हें बहुत बड़ा खतरा बन रहा है सितंबर के इस महीने में। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख कर उसका नाम जान लिया तो 80% खतरा तुम्हें दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आज के वीडियो में उसका नाम नहीं जाना तो आने वाले अमावस्या पर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टोना टोटका किया जा सकता है। वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें सामने करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। आपके सामने तो दोस्ताना जैसा माहौल रखेंगे कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बड़े प्रेम करेंगे, आपकी बहुत परवाह करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करेंगे। इन्होंने तो पैसा इस तरह से कमाया है, इनको तो हमने आगे बढ़ाया है, इनको तो हमने थोड़ा बहुत कुछ दिया है, तब जाके आज ये मुकाम पे पाए हैं। इस तरह की पीठ पीछे आपके लिए बातें होती है। साथ ही साथ अगर आपने थोड़ी सी भी गलती हो जाए, मान लीजिए आपने ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर दी जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये लोग उस गलती को बढ़ा चढ़ा कर दुनिया वालों के सामने लाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, आपको उन्हें पहचानना होगा। गुरुजी आपको पूरा बताएंगे आखिर इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसा रिश्ता तोड़ा जाए। क्योंकि अक्सर बात जब परिवार की होती है तो इस इंसान भावनाओं की बंधनों में बन जाता है। लेकिन अगर तुमने अभी भी खुद की आंखें नहीं खोली है, अपनी आंखों पर लगी भरोसे की पट्टी को हटाओ, तुम्हारा लाखों का नुकसान हो सकता है और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि सितंबर के महीने को हमें खास बनाना है, क्योंकि खुशियों से भरा हुआ बनाना है, खूब पैसा कमाना है और सबके दिलों में अपना राज जमाना है। लेकिन जब तक ये गुप्त शत्रु तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे काम बिगाड़ते रहेंगे, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश रहे हो, तुम बहुत प्रसन्न हो, तुम्हारी मुस्कुराहट जमी हुई है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाती है, कोई ऐसा दृश्य दिख जाता है, या तुम्हारे साथ कोई ऐसा घटना हो जाती है कि तुम्हारी सारी खुशी पानी में चली जाती है?
क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कोई काम करने जाता है, मान लीजिए वो गाड़ी लेने जा रहा है या फिर किसी शादी समारोह में जा रहा है। उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की है, लेकिन अचानक से या तो गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक से घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, कोई ना कोई स्थिति बन जाती है कि आप अपना वो महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा काम जिसको करने के लिए आप बहुत उत्सुक रह रहे हैं, बार बार आपको कोई गलत सलाह मिल रही है, कोई काम आप कर रहे हैं वो काम बिगड़ रहा है। और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि हमारे घर के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। देखिए, हर इंसान जब हमारे घर में आता है तो वह हमारे साथ बातें करता है, थोड़ी देर घर में रुकता है, चाय नाश्ता करता है, लेकिन वह इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है। अगर वो इंसान पूजा पाठ करने वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, तो वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। लेकिन अगर वो इंसान ज़माने की बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, मंदिर नहीं जाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो वो अपने साथ नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। उसके घर में आते ही घर का माहौल बिगड़ने लगता है। घर के जो सदस्य होते हैं, जो आपस में प्रेम से रहते हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आपने क्या कभी खुद के घर के बारे में महसूस किया है कि पहले तो घर के लोग बहुत अच्छे थे, आजकल पता नहीं क्यों एक दूसरे से किसी की बात बनती नहीं है, बातें बिगड़ने लगती है, घर टूटने की नौबत आ जाती है, संपत्ति का बंटवारा होने जाता है। पहले तो सब कुछ अच्छा था, आखिर अब अचानक से ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि गलत इंसान कदम आपके घर में पड़ गया है और उसने आपके घर में ऐसी नेगेटिव फैला दी है कि घर के लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। एक ऐसी औरत से आपको खतरा बन रहा है जो आपके घर में मौजूद है या आपके घर में बार बार आती जाती है। अगर आप इनका घर में आना जाना रोकेंगे तो आपको जीवन में संकट बना रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि अतिथि देवो भव। हम अतिथि को भगवान मानते, लेकिन वो भगवान के समान होना भी चाहिए। अगर अतिथि शैतान के समान है तो उसे घर में घुसने में मनाही होनी चाहिए, वरना वो शैतान हमारी सारी खुशियों को छीनकर हमारे घर से आग लगा देगा। आज की वीडियो में आने वाले उसका नाम बताएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो को यहाँ तक देख लिया, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की खास मेहरबानी है। भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि यह एक वीडियो तुम्हारे पूरे सितंबर महीने को खास बना देगी और तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को तुम्हारे रास्ते से हटा देगी। लेकिन थोड़ा सा समय और देना होगा, उसका नाम जानना होगा, पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। लेकिन देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निजी बातों में, बात चाहे पैसों की चल रही हो, बात चाहे घर सास बहू की चल रही हो, ननद भाभी की चल रही हो, अब अनावश्यक घर में आते हैं और दखल अंदाजी करने लगते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन वो अपनी ओर से लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच किसी को किसी के खिलाफ भड़का देते हैं, जिससे बात बनने की वजह और बिगड़ जाती है। कि आपके घर के आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, बार बार आपको गलत सलाह देते हैं, आपको किसी के खिलाफ भड़काते हैं, तो समझ लेना वो इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता। वो आपके रिश्ते को बिखेरना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही साथ तुम्हें कोशिश सिर्फ इतनी रखनी है कि अपनी बातों को सीमित रखो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो तेज़ आवाज़ में मत बोलो जी, जितना जल्दी हो सके आवाज़ कम आवाज़ में बोलो। उस चीज़ को निपटाने के लिए सोचो, क्योंकि अगर वो बात पड़ोसी के कान में गई तो पड़ोसी से पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैल जाएगी। क्योंकि बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हमारी निजी बातें, हम क्या करने वाले, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी आगे क्या भू योजना है, हमें कितना धन लाभ हुआ, ये सारी बातें तुम निजी रखना। क्योंकि कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत पैसे कमा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो हमें कम न कम समझ ले, तो हम भी उसके सामने अपने पैसों का बखान करने लगते हैं कि हमारे पास भी ये गाड़ी है, हम भी इतना कमाते हैं, अभी हमने ज़मीन बेची है, हमारे पास इतना पैसा आया। अब ऐसा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसकी नज़र में बड़े बन जाओगे। लेकिन हो सकता है वो इंसान तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हो सकता है वो इंसान आपको खुश नहीं देखना चाहता हो, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो या कर्मचारी हो।
लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपनी बातों को सीमित रखना है। आपको अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज से जीनी है, आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, लेकिन दुनिया वालों के खातिर आपको उस हिसाब से नहीं जीना है कि मैं उसे ये बता देता हूँ तो उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। आप इस बात से विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी निजी बातें में ही रखनी है और घर वालों को चेतावनी देनी है कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं एक दूसरे के सामने बड़ा दिखावा करती हैं कि हमारे बेटे ने अभी वो लिया है, हमारे पति ने भी वो खोला है, तो ये चीज़ें बुरी दृष्टि से भी कारण हो जाता है। साथ ही साथ हम किसी इंसान की नज़र में आ जाते हैं और अगर वो तंत्र मन करने वाला है तो फिर वो हमें गिराने के लिए इस तरह की क्रिया भी कर देता है, जिससे बैठे बिठाए मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। अब आपको एक और बात बता रहे हैं, विवाह से भी आपको दूर रहना है। सितंबर के इस महीने में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और इस झगड़े में, इस गुस्से में आप किसी को कुछ भी अपशब्द गाली गलौज बोल देते हैं। देखिए, उस समय 4 जने हमारा समझौता ज़रूर करवा देते हैं, बात वह बन जाती है, लेकिन वो इंसान मन में खटास कितने दिनों तक रखता है ये आप नहीं कह सकते। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो सकता है वो पलटवार कर सकता है और पलटवार में आपकी ज़िंदगी बहुत सारे साल मुसीबत गुजर सकते हैं। या तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है या आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है या फिर आपकी नौकरी या काम धंधे को हानि पहुंचा सकता है। लोग इतने ख़राब हो जाते हैं कि 5 साल 10 साल की दुश्मनी आप अपने मन में रखते हैं और मौके का इंतज़ार करते हैं। कभी मौका मिलता है तो हमें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करते हैं। तंत्र मन करके हमारा काम धंधा बांध देते हैं, तरह तरह के नुकसान घर परिवार में होने लगते हैं और ज़िंदगी ऐसी हो जाती है मानो अचानक से ये सब क्या हो गया। अब कहीं ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हैं तो उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनका ये कहना है अभी ये पूजा करा लो, अब वो पूजा करा लो, लेकिन वास्तव में गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हमें विवादों से दूर रहना था। अगर हम शांत रहते, गुस्से पर काबू रख पाते तो हमारी दुश्मनी नहीं होती, और दुश्मनी नहीं होती तो वो इंसान आज हमारे साथ ऐसा नहीं करता। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो, सितंबर के इस महीने में विवाद से दूर रहना। जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना फ़ायदेमंद रहेगा। अगर इन चीज़ों से घुस जाओगे और गुस्से में आकर कोई गलती हो गई तो कई सालों जेल काटने की नौबत आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बोल रहा है, बोल कर नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाता है और वहाँ संभल कर रहना हमारे हाथ में होता है। साथ ही साथ अगर सितंबर के महीने में आपको कोई कुछ कहता है कि आप ये कर लो, इसमें से कोई फ़ायदा हो जाएगा, आप ये स्कीम में पैसा लगा दो, आप मालामाल हो जाओगे, तो बहुत बचकर रहना, क्योंकि ये भी किसी गुप्त शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है। इस बात को समझ लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना मानते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वो हमसे कहते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लो, तो हम पैसा लगा देते हैं, ये बिजनेस कर लो, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अभी के समय में आपको किसी की बात में सीधे उलझना नहीं है, पहले तथ्य जांच लेना है, पूरी इंक्वायरी कर लेनी है कि ये चीज़ वास्तव में फलदायी है या नहीं। अगर किसी की बातों में आकर इस तरह से कोई गलती करोगे तो समझ लेना आपका गुप्त शत्रु आपको मौत के घाट उतार देगा। सितंबर के इस महीने में पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन राहु और शनि तुम्हारे ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। पैसा जा भी सकता है, लेकिन पैसा अगर जा रहा है तो क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, आपको नीचे गिराने के लिए वो आपको गलत रास्ते योजनाओं में फंसा सकते, इसलिए किसी के भी बातों में आकर कहीं पर पैसा सितंबर के महीने में नहीं लगाना है। किसी योजना का तुम शिकार बन सकते हो, बड़े फ्रॉड का शिकार बन सकते हो और बाद में बहुत सारा पैसा हाथ से चला जाएगा और तुम इतने पागल कहलाओगे कि दुनिया वाले आप पर हंसेंगे और बाद में आप सोचेंगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। साथ ही साथ ध्यान रखना कि और सतर्क रहना। कुछ ऐसे लोगों जो पर छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रुठ जाते हैं, हम उनके साथ ज़्यादा हंसी मजाक ना करें, मजाक मस्ती ना करें। कुछ लोगों का दोहरा स्वभाव होता है। एक उस प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी मस्ती कर लो उन्हें बुरा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम खेल लेते हैं,
अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, वो हमसे भी उसी तरह से मजाक मस्ती करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रा सा टेढ़ा बोल दो तो वो मुंह फुला बैठ जाते हैं। दिन मतलब कि 22-23 दिन तक बात नहीं करते, तरह तरह की छोटी छोटी बातों का उल्टा पुल्टा मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे तो मैं उनसे थोड़ा सावधान रहने के लिए कहूँगी, क्योंकि ये लोग एकदम से पीठ पीछे वार करते हैं। ये उस समय थोड़ा बहुत आपके सामने मुंह बनाएंगे, लेकिन वो बाद में दिल में बिठा लेते हैं। आप ध्यान रखो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक मस्ती मत करना जो मजाक मस्ती में लायक नहीं हो। साथ ही साथ विश्वास का दायरा थोड़ा छोटा कर लो। आप बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ चाय पानी बैठे आप उस पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ नौकरी कर रहे हो, 1 महीना हुआ 2 महीना हुआ, आप उस पर आँख मूंद कर विश्वास करने लगते हो। पड़ोसी एक सप्ताह अपने पास में रहने आया, आप उसको घर की चाबी दे के चले जाते हो। भारतीय लोगों के अंदर विश्वास जमकर होता है, वो तुरंत किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अभी सितंबर के महीने में विश्वास करने लोग आपके आसपास नहीं है। अपने विश्वास का घेरा थोड़ा छोटा कर लो, बहुत बुरा फंस जाओगे, ज़िंदगी उलझ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा और तुम जिन लोगों को विश्वास कर रही हो वही तुम्हें बहुत बड़ा विश्वासघात प्रदान करेंगे। ये बात लिख कर रख लेना। गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन अपनी पत्नी पर करो, अपने बच्चे पे करो, अपनी माता पे करो, अपने पिता पे करो। इनके अलावा किसी पे विश्वास मत करो, चाहे वो आपका सालों पुराना मित्र क्यों ना हो। लेकिन आपकी तरक्की पर वो भी जल सकता है, आपकी बातों पर वो भी टोना टोटका करवा सकता है। या मान लो आपके आसपास कोई पड़ोसन रहती है, आपकी उनके साथ अच्छी खासी बनती बोलचाल है और आप उनके सामने अपना रौब जमाना चाहते हो, तो आप उन्हें बता देती हो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, विश्वास कर लेते तो ये विश्वास बड़ा विश्वासघाती साबित हो सकता है। आइए आप जानते हैं उस औरत का नाम जो आपके लिए मौत के घाट तैयारी कर रही है और आपको सितंबर महीने में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। उसका नाम जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उसका नाम बहुत ध्यान से जान लेना। इस औरत का नाम 3 अक्षरों से शुरू होता है। पहला अक्षर है आर नाम से शुरू होता है और अंतिम अक्षर टी नाम से शुरू होता है। ऐसी कोई औरत अगर आपके जीवन में है तो थोड़ा उनसे बचकर रहना। ज़रा दिमाग पे विचार लगाइए और ध्यान से सोचिए, या तो आपके घर परिवार में, या तो आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर तो अतिजात टकराते कहीं भी औरत अगर आपसे मिली है जिसका नाम अंग्रेजी की आर अक्षर से शुरू होता है तो सावधान रहना। एक और औरत है जो पूरी तरह से आपके पति को अपने खिलाफ भड़का रही है। कहने का मतलब है अपने पति की बुद्धि को खराब कर रही है आपकी बर्बादी कराने के लिए, और इसका पति फिर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। और जब नारी प्रेशर लगाती है किसी इंसान के ऊपर तो वह बहुत जल्द उसकी बातों में आ जाता है। तो आपको एक पुरुष और एक औरत से भी खतरा बन रहा है। औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और उसके पति का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। तो अगर ऐसा कोई जोड़ा आपके आसपास है, ऐसा कोई दंपति आपके आसपास है पी और ए नाम वाले, तो बहुत सावधान रहना। घर परिवार में ही अगर कोई रिश्तेदार हो तो बचकर रहना, वरना आप देखते रह जाओगे और ये आपके हाथों आपकी संपत्ति, आपकी खुशियाँ छीन कर ले जाएंगे, आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देंगे और आपके मन बुद्धि भी कुछ ऐसा बैठा देंगे कि आप पागलों की समान हरकतें करने लगेंगे। अपने परिवार से आप दूर हो जाएंगे। तो गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई गलती मत करना। हमने 3 लोगों के नाम वीडियो में आपको बताए हैं और ये तीनों लोग पूरी तरह से आपको अपना कटु दुश्मन मानते हैं। सितंबर के आपका पुतला बनाकर आपके लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। इस महीने में आपको मौत की घाट उतारना चाहते हैं। तो इनसे कैसे बचना है, गुरुजी 3 उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और दोस्तों, अगर तुमने इन उपायों को सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से किया तो लाभ अपार महत्व होगा, लाभ अनगिनत मिलेगा और इतना ज़्यादा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। सबसे पहला उपाय तुम्हें बताना चाहती हूँ,
बहुत ध्यान से बात को सुनना। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है और सरसों के तेल का दीपक शनिदेव को जरूर अर्पित करना है। शनिदेव की कृपा बनी रहेगी तो दुश्मनों की छुट्टी जीवन से होती रहेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन तुम्हें शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाना है। लाभ पार मात्र में होगा और इतना ज़्यादा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, और सारे गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। हर मंगलवार के दिन, हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। बेहतरीन उपाय है। इसको जिसने भी किया है उसके जीवन से डर, दुश्मन, भय सब समाप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ रोज घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी का छींटा मारना है। ऐसा करने से किसी ने तुम्हारी दहलीज का वंदन किया होगा तो वो छूट जाएगा। गुप्त रूप से ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, पुण्य कमाना है, दुआएं कमानी है। ये पुण्य तुम्हारे सब काम आएंगे। जब कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करना चाहेगा तो वो तंत्र मंत्र तुम्हारे उस पुण्य कर्म को विफल हो जाएगा। साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर, दुकान के दरवाजे नींबू मिर्ची जरूर टांगनी है। ऐसा करने से भी इंसान बुरी बलाओं से, बुरी आत्माओं से व बुरे तंत्र प्रभाव से बचा रहता है। आज की वीडियो बहुत खास थी, सितंबर के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करिए। अगर करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके दिल को आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अभी के अभी कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।